हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके प्लस में। तो आज है 45 दिन 45 मैराथन का डे 5। तो आज हम एग्रीकल्चर और वेजिटेशन के बारे में उससे रिलेटेड मोस्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे जो हाल ही की परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वो चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या सीपीओ हो या कोई भी स्टेट एग्ज़ाम। तो सेशन में बने रहिएगा, सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मानसून की शुरुआत के साथ कौन सी फसलें बोई जाती है? विच क्रॉप आर सोन विथ द onset ऑफ मानसून? ऑप्शन ए रबी, ऑप्शन बी जायद, ऑप्शन सी खरीफ, ऑप्शन डी नकदी फसलें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी खरीफ फसलें। खरीफ फसलें बोई जाती है मानसून मानसून के शुरुआत से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, गेहूं, चना और सरसों किस मौसम की फसलें हैं? ऑप्शन ए खरीफ, ऑप्शन बी रबी, ऑप्शन सी जायद, ऑप्शन डी वर्षा ऋतु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी रबी फसल। गेहूं, चना और सरसों रबी फसल की फसलें हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, तरबूज, खरबूजा और ककड़ी किस मौसम में उगाए जाते हैं? ऑप्शन ए रबी, ऑप्शन बी खरीफ, ऑप्शन सी जायद, ऑप्शन डी शीत ऋतु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जायद। जायद के मौसम में तरबूज, खरबूज और ककड़ी उगाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, चावल राइस किस प्रकार की फसल का मुख्य उदाहरण है? ऑप्शन ए रबी, ऑप्शन बी खरीफ, ऑप्शन सी जायद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी खरीफ। खरीफ फसल में बोई जाने वाली फसल है चावल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, रबी फसलों की बुआई किस महीने में की जाती है? ऑप्शन ए जून जुलाई, ऑप्शन बी अक्टूबर नवंबर, ऑप्शन सी मार्च अप्रैल, ऑप्शन डी जनवरी फरवरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी अक्टूबर नवंबर के महीने में रबी फसल की बुआई की जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए पेट्रोलॉजी, ऑप्शन बी पेडोलॉजी, ऑप्शन सी इकोलॉजी, ऑप्शन डी जियोलॉजी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पेडोलॉजी। पेडोलॉजी कहा जाता है मिट्टी मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है भारत के सर्वाधिक क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 8, रेगूर मिट्टी किस मिट्टी का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी शुष्क मिट्टी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुल मिट्टी भी कहा जाता है। रेगुल मिट्टी इसका दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी है कपास की खेती के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए खादर, ऑप्शन बी बांगर, ऑप्शन सी भाबर, ऑप्शन डी तराई। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बांगर। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11, नई जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बांगर, ऑप्शन बी खादर, ऑप्शन सी रेह, ऑप्शन डी
कल्लड़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। खादर कहा जाता है नई जलोढ़ मिट्टी को। क्वेश्चन नंबर 12, लाल मिट्टी का रंग लाल किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन सी फास्फोरस, ऑप्शन डी पोटास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आयरन ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी और ऑप्शन सी रेतीली मिट्टी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी लेटेराइट मिट्टी चाय और कॉफ़ी की खेती के लिए उत्तम मिट्टी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, किस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन ए रेतीली मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन डी लाल मिट्टी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15, ईंट बनाने के लिए किस मिट्टी का सर्वाधिक उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी लेटराइट मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी जलोढ़ मिट्टी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। लेटराइट मिट्टी का उपयोग ईंट बनाने के लिए सर्वाधिक रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कौन है? ऑप्शन ए वर्गीस कुरियन, ऑप्शन बी एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन सी नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन डी सैम पित्रोदा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जनक कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए अंडा उत्पादन, ऑप्शन बी दुग्ध उत्पादन, ऑप्शन सी मछली उत्पादन, ऑप्शन डी गेहूं उत्पादन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी दुग्ध उत्पादन। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18, पीली क्रांति किससे संबंधित है? येलो रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए हल्दी उत्पादन, ऑप्शन बी तिलहन उत्पादन, ऑप्शन सी सूरजमुखी उत्पादन, ऑप्शन डी सोना उत्पादन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तिलहन उत्पादन से संबंधित है पीली क्रांति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, नीली क्रांति ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध किससे है? ऑप्शन ए नदी सफाई, ऑप्शन बी मछली उत्पादन, ऑप्शन सी आकाश अनुसंधान, ऑप्शन डी नील उत्पादन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मछली उत्पादन। मछली उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, स्वर्ण रेखा क्रांति गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी रेशम, ऑप्शन डी ऊन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जूट को स्वर्ण रेखा क्रांति या गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21, रजत रेखा क्रांति किससे संबंधित है? सिल्वर फाइबर रिवोल्यूशन इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए चांदी उत्पादन, ऑप्शन बी कपास उत्पादन, ऑप्शन सी अंडा उत्पादन, ऑप्शन डी दुग्ध उत्पादन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कपास उत्पादन। कॉटन उत्पादन से संबंधित है रजत रेशा क्रांति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, गोल क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है?
ऑप्शन ए टमाटर, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी अंडा, ऑप्शन डी प्याज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी आलू। पोटैटो गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन ए गुलाब का फूल, ऑप्शन बी झींगा मछली या प्याज, ऑप्शन सी उस मांस उत्पादन, ऑप्शन डी सेब उत्पादन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी झींगा मछली और प्याज, इन दोनों से संबंधित है गुलाबी क्रांति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ये जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ये आपके आने वाले परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, तो इसे ध्यान से पढ़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 धूसर या ग्रे क्रांति का संबंध किससे है। ऑप्शन ए सीमेंट, ऑप्शन बी उर्वरक, ऑप्शन सी ऊन, ऑप्शन डी पेट्रोलियम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उर्वरक से संबंधित है ग्रे क्रांति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 काली क्रांति ब्लैक रिवॉल्यूशन का संबंध किसके उत्पादन से है। ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी कच्चा माल कच्चा तेल पेट्रोलियम, ऑप्शन सी काले अंगूर, ऑप्शन डी काली मिर्च। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कच्चा तेल पेट्रोलियम से संबंधित है काली क्रांति ब्लैक रिवॉल्यूशन कच्चा तेल और पेट्रोलियम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 भारत में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक। भारत में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक कर्नाटक राज्य में होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। विच स्टेट प्रोड्यूस द मोस्ट टी इन इंडिया। ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी असम राज्य में चाय की सर्वाधिक उत्पादन होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। असम राज्य में सबसे अधिक चाय की उत्पादन होती है। क्वेश्चन नंबर 28 भारत का चीनी का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है। विच स्टेट इज कॉल्ड द शुगर बॉयल ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी बिहार। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। और धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। विच इज़ द लार्जेस्ट सोयाबीन प्रोड्यूसिंग स्टेट। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक मात्रा में सोयाबीन का उत्पादन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी केरल। केरल राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। केरल राज्य रबर के उत्पादन के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित खेती को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए बेवार, ऑप्शन बी झूम, ऑप्शन सी कुमारी, ऑप्शन डी पोडू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी झूम खेती कहा जाता है उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित खेती को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 32, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? हु वॉज द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड? ऑप्शन ए एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन बी नॉर्मन बोरलॉग, ऑप्शन सी वर्जिस कुरियन, ऑप्शन डी आर के सिंह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नॉर्मन बोरलॉग। विश्व में हरित क्रांति के जनक के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्हें फादर ऑफ हरित क्रांति कहा जाता है वर्ल्ड का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33, वर्षा मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी रेन गेज, ऑप्शन सी हाइग्रोमीटर, ऑप्शन डी एनीमोमीटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रेन गेज कहा जाता है वर्षा मापने के यंत्र को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34, मानसिन राम किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मेघालय राज्य में स्थित है मानसिन राम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, किस पहाड़ी के कारण मानसिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है? ऑप्शन ए गारो, ऑप्शन बी खासी, ऑप्शन सी जयंतिया, ऑप्शन डी मिजो। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खासी पहाड़ी के कारण मानसिन राम में सर्वाधिक वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36, इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकलती है? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी यमुना, ऑप्शन डी कावेरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सतलज। सतलज से निकलती है इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37, भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया? ऑप्शन ए शारदा नहर, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी नहर, ऑप्शन सी सरहिंद नहर, ऑप्शन डी यमुना नहर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38, खरीफ फसलें किस महीने में काटी जाती है? ऑप्शन ए मार्च अप्रैल, ऑप्शन बी सितंबर अक्टूबर, ऑप्शन सी जनवरी फरवरी, ऑप्शन डी जून जुलाई। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सितंबर अक्टूबर में खरीफ फसलें काटी जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर, मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात राज्य में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40, सफ़ेद सोना वाइट गोल्ड किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी कपास, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी प्लेटिनम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कपास को वाइट गोल्ड कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? विच स्टेट इज कॉल्ड द स्पाइसी गार्डन? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32, केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जम्मू और कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43, धान की खेती के लिए सबसे
उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए रेतीली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी धान की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? ऑप्शन ए चावल, ऑप्शन बी गेहूं, ऑप्शन सी दालें, ऑप्शन डी मक्का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गेहूं। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं फसल पर पड़ा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45, फलों के उत्पादन के अध्ययन क्या कहते हैं? ऑप्शन ए क्लोरीकल्चर, ऑप्शन बी पोमोलॉजी, ऑप्शन सी सेरीकल्चर, ऑप्शन डी विटीकल्चर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पोमोलॉजी। पोमोलॉजी कहा जाता है फलों के उत्पादन के अध्ययन को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46, अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए हॉर्टिकल्चर, ऑप्शन बी विटीकल्चर, ऑप्शन सी पीसीकल्चर, ऑप्शन डी एपीकल्चर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विटीकल्चर कहा जाता है अंगूर की खेती को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए काली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी, ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48, मिट्टी में अम्लीयता को कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन ए जिप्सम, ऑप्शन बी चूना, ऑप्शन सी यूरिया, ऑप्शन डी पोटास। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी चूना मिलाया जाता है मिट्टी में अम्लीयता को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49, मिट्टी में क्षारीयता को कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है? ऑप्शन ए चूना, ऑप्शन बी जिप्सम, ऑप्शन सी नमक, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जिप्सम मिलाया जाता है मिट्टी में क्षारीयता को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली। नई दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को ऑन कर दीजिएगा जिससे हमारे आने वाले वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।